बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं कलीम अहमद आपका शेफ़ समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, हमारे अक्सर कारफरमाओं ने मुझे ये फरमाइश की थी कि आमले का इंस्टेंट अचार बनाना सिखाएं। तो आज वही आमले का इंस्टेंट अचार लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ईजी है बनाना, एक आध दिन आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जो मैं आपको जैसे जिस रेसिपी के हिसाब से बताऊँगा, बहुत ईजी है बनाना, आसान है और इसका फ़ायदे भी बहुत हैं। फ़ायदे आज मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। अगर आपके घुटनों में सोजिश है, घुटने दर्द करें, हड्डियां पीड़ करती हैं आपका हैवी काम करके, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसको बनाने के कई तरीके हैं। इसका मुरब्बा भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं फ़ायदे आज नहीं बताऊँगा। अक्सर जो कमज़ोरी होती है हमारी ख़वातीन को, उसको दूर करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। मुंह में अगर बादी है, बू आ रही है, उसको भी दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं फ़ायदा को नहीं बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्मूथ रेसिपी को कमेंट्स भी कीजिएगा, आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बटन लगा उसको प्रेस करें जी। ये मैंने ताज़ा फ्रेश आमले लिए थे, तकरीबन 400 आधा किलो हैं। इसको मैंने बिल्कुल, ये देखे ख़वातीन, ये मैंने इस तरह इसको चीरा लगाया था। फ्रेश को चीरे लगे हुए हैं, मैंने यही बताया था। फिर इसको मैंने इसके ऊपर नमक लगाया। इन सबको चीरे देने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला, एक दिन रखा। फिर उसके बाद इसको निचोड़ के एक दिन दिया ताकि ज़रा खुश्क हो जाए बाहर। अजवाइन अक्सर भूल जाता मैं इधर के नाम से, वो सिरका जो होता है, ये वही लगा के मैंने रखे थे। नमक, सिरका, थोड़ा सा हल्दी का कलर दिया था। एक दिन के बाद मैंने रखा, फिर उसको मैंने निचोड़ा, इनको थोड़ा खुश्क होने दिया। अब ये रेडी हैं। तो अब इसको, इसमें जो मसाले डलेंगे आप आएँ, ये देखें, ये मेथी है, मेथी का दाना मैंने आधा चम्मच लिया है। आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है खाने वाली, तो आधा टीस्पून से थोड़ी कम मिर्चें हैं, और ये अजवाइन है, ये कलवंजी। यही इसमें मसाले हैं जो डलेंगे। साथ इसको हल्का हमने लाइट फ्राई करना है। उसमें अदरक डलेगा, फ्रेश हल्दी है मेरे पास, वो है, मिर्चा और थोड़ा सा ये लहसुन की गुलियाँ को टेस्ट। अदरक का 25 ग्राम है, लहसुन आप कह लें कि 4 उसकी गुलियाँ मैंने ली हैं, हल्दी 10 ग्राम है फ्रेश। ये हल्का सा मैंने ये सारे मसाले ब्राउन करने हैं, ठीक है। इसमें बाद सुर्ख मिर्च भी ऐड होगी थोड़ी सी। ये अभी मैं तेज़ जो मिर्च होती है, बड़ी तेज़ है, ये इस्तेमाल करूँगा। इसको हमने लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद कुंडी में कुटना है, तो डाल देना है। ये मैंने चूल्हा जलाया है आपके सामने। इसमें मैं अब तकरीबन 100 ग्राम या आधा कप आप कह लें कि ऑयल इस्तेमाल करूँगा। पेंदे वाला बर्तन लेना है जिसमें आमले वो अच्छी तरह डिप हो जाए और भुनेंगी, और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए मैंने डाल दिए साथ ही जी। ये मैंने नॉर्मल गिवन कुकिंग ऑयल छल्ली का मेरे पास होता है, मैंने वो वाला लिए, घर में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के साथ वो मुताबिकत रखता है। अगर दूसरा लेंगे, या इसमें आप ओलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी है। लेकिन मैंने ये 4 इंस्टेंट बनाना है। ये 2, 3, 4, 5 ये वीक चलता है। लिए उतने के डेली आप 2 भी खाएंगे या 1 भी खाएंगे, मज़े के होते हैं। हफ्ते 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ये। तो मैंने इसीलिए छल्ली का ऑयल लिया है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाता जाऊंगा। दूसरा, ये मेरे पास मसाले हैं सारे, इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है, तो उसके बाद इसको कूट लेना है। एंड पे मैंने ये इस्तेमाल करने हैं। तो थोड़ा जब ये हो जाएंगे, पक जाएंगे, इसमें मैंने फिर वो जो दूसरे में रखे हुए हैं आप लहसुन अदरक वगैरह वो डालूंगा ताकि वो भी साथ फ्राई हो जाए लाइट जी। ये देखिए मेरे मसाले तैयार हो चुके हैं, और मैं इनको कुंडी में डाल कर दगड़ बगड़ कर लूँगा। ये देखें हल्का अब शुरू हो गया, मैंने इसको हिलाते जाना है। और ये भी करके अगर ये देखिए साथ ही कलर चेंज है इसका, देखें जैसे कलर चेंज हुआ। इसमें अब जो मैंने अदरक था वो डालना है, ये फ्रेश हल्दी थी मेरे पास वो, ये मिर्च सुरख, ये लहसुन, सारा वो इसके फ्रेश फ्राई हो जाएगा। अपने हल्की आंच पे करना है, ज़्यादा जले भी ना।
मसाला जो रेडी था, अब वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हल्की आंच पे आंवला, उसमें मैंने ये सारा मसाला डाल दिया। 2 मिर्च मैंने पहले भी डाली थी, तो थोड़ा मिर्च वाला होता है। थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्योंकि नमक नहीं था डाला। तो आमलों को मैंने नमक लगाया था। एक ख़ास टिप थी, मैंने इसमें हल्दी फ्रेश डाली थी, दूसरी पिसी हुई भी। ये भी ख़ास घर की हल्दी है, पिसी हुई। इस पर एंड पे मैंने डालना था, तो जब ये रेडी हो जाए फिर उसी अपने सेक में ये पक जाएगी। उसकी वजह ये थी कि अगर इसको मैं चूल्हे पे दोबारा रखूँगा तो हल्दी जल जाएगी और काली हो जाएगी, इसका कलर नहीं निकलेगा। अब ये इसी यहाँ चूल्हा मैंने बंद किया, हल्का सा आप कह लें कि इसी में ये रेडी हो जाएगी और कलरफुल। ये हमारा कह लें कि अचार तैयार है, बिल्कुल खड़ा खड़ा सही अचार है। हर चीज़ पकी हुई है, पानी खुश्क हो चुका है इसमें से। जी साहिबो, ये मेरा अचार, इंस्टेंट अचार आंवले का रेडी हो चुका है। बिल्कुल इजी है। अगर आपने फ्रेश भी आंवले लेने हैं और उनको नमक थोड़ा का 15 मिनट रख दें और सिरका लगा के उसको थोड़ा खुश्क करें और हल्की आंच पे फिर आपको पकाना पड़ेगा। और हो सकता है कि ऑयल भी आपको एक दफ़ा चेंज करना पड़े, क्योंकि ऑयल काला हो जाता है और नीचे उससे जो पानी निकलता है वो जल जाता है, उससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगा। मैंने एक दिन खुश्क इसलिए कर लिया था। आप फ्रेश भी तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो अब देखें, मैं इसमें निकालता हूँ। स्पेशल बर्तन है, ये साथ मैंने एक जार रखा हुआ है जिसमें आप वैसे निकाल सकते हैं, ढक्कन बंद करके रख सकते हैं। वो बाद में उसमें मैं निकालूंगा आपको दिखाने के लिए। जी बहनों और भाइयों, हमारा इंस्टेंट आंवले के अचार इंतहाई मज़े का तैयार हो गया। तो इसमें ऑयल को डिप करके रखते हैं। मैं थोड़ा सा अभी जब इस जार में निकालूंगा तो इसमें ऑयल भी ऐड करूंगा थोड़ा सा, ताकि वो कवर रहे। तो अभी दिखाने के लिए इंस्टेंट अगर आप दावत किसी की अब तो फौरी उसमें रख सकते हैं। इसको सेव करने के लिए बाद में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें, ठंडा होने पे इस जार में डालें और ऊपर कवर हो जाएगा। आप जितना तेल चाहिए उतना डाल दें। सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव में कोई भी आपके घर में जो मौजूद है वही। जी अब जाने का टाइम हुआ है। मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, स्मूथ रेसिपी को, और साथ एक घंटी का बटन है, टर्न करके बजाएं। आपको सारी पिछली भी रेसिपीज़ और नई आने वाली खुद ब खुद आएंगे। और देखिएगा ज़रूर, उसको पूरा गौर से देखिएगा, फिर आपको पूरी समझ आएगी। ये इंतहाई लाइव जैसे होता है, घर में बनता है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने बड़ी मुश्किल से 25 सालों में सीखी हैं। चलें जी, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।